टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सीजीआई पर दिए बयान से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का बयान निजी है। ऐसे बयानों से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी इन बयानों को खारिज करती है। बीजेपी हमेशा कोर्ट का सम्मान करती है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। जेपी नड्डा ने ये लिखा कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा समेत सभी लोगों को ऐसे बयान न देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा है। देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई जिम्मेदार है। और आइए सुनते हैं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बयान क्या दिया था। उसके बाद फिर बवाल मचा और जेपी नड्डा की ओर से फिर पोस्ट आया। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। उसको बंद कर देना चाहिए। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने निशिकांत दुबे के बयान की आलोचना की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने निशिकांत दुबे के बयान को अलोकतांत्रिक बताया है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाई कोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाई कोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में भाजपा के सांसद का बयान पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है, निंदनीय है और बहुत अधिक शर्मनाक है। अगर विधानसभा और लोकसभा में कोई किसी जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, संविधान की हत्या होती है और जन विरोधी कोई कानून पास होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो उस जन विरोधी कानून पर रोक लगाए, जैसा उसने किया है, और उसकी निंदा करना पूर्ण रूप से अनुचित है। हम लोग तो सवाल यह है कि क्या निशिकांत दुबे माफी मांगेंगे? निशिकांत दुबे के बयान को लेकर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हो, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, और जो अधिकार उनको संविधान ने दिया है उसका पूरा सम्मान करना चाहिए। पर यह बिल्कुल साफ है कि एक जानबूझकर अलग अलग आवाजें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मुद्दों पर,
कई ऐसे मुद्दे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सरकार ने किया है वो गैर संवैधानिक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे को सीजीआई पर दिए बयान पर नसीहत दी है, लेकिन निशिकांत दुबे मानने को तैयार नहीं है। अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त पर भड़के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने एसवाई कुरैशी के एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। दरअसल एसवाई कुरैशी ने वक्फ कानून का विरोध करते हुए लिखा था कि यह मुस्लिमों की जमीन हड़पने की सरकार की साजिश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस कानून को खारिज कर देगा।